हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे बोर्ड क्वेश्चंस ऑन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। फिर आता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन जॉइनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। यानी कि ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है, इसे मैं कहता हूं ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, it is the vertical plane passing through the imaginary line joining magnetic north and south poles। यानी कि ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है, इसे मैं कहता हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, विच इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यानी कि इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, इसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। एंड डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर लैटिट्यूड्स एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर। फिर आता है एंगल ऑफ डिप, इट इज द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हो गई टोटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, ये हो गया अर्थ का सरफेस, उसके साथ जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं। एंगल ऑफ डिप इज 0 एट द इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट द पोल्स। फिर आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम कहते हैं बी एच इज इक्वल टू बी ई कॉस आई। कई बार बी एच की जगह पे एच ई भी लिखा होता है। नेक्स्ट आता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका होता है बी वी इज इक्वल टू बी ई साइन आई, या कई जगह पे आपका बी वी की जगह एच ई भी लिखा होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हमें ये पता होने चाहिए। सबसे पहला, टेन आई इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच, और दूसरा बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। एक और चीज, कई जगह पे आपके एंगल ऑफ डिप को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ, और कई जगह पे इसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, टॉपिक रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस ऑन द अर्थ आर 0.3 गॉस एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज डैश। इसका आंसर होगा 0.15 गॉस। ये कैसे आया? देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी वी इज इक्वल टू बी ई साइन डेल्टा। इसमें हमने बी ई और डेल्टा की वैल्यू पुट की, फिर इसे सॉल्व किया, तो ये मेरे पास 0.15 गॉस के बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस ऑन अर्थ। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन is the angle between the magnetic meridian and the geographic meridian at a place on the earth। तो ये मेरा हो गया geographic meridian और ये मेरे पास हो गया magnetic meridian। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे मैं कहता हूं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसको सिंप्लीफाइड वे में कह सकते हैं एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यानी कि इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, इसे मैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस ऑन अर्थ। सो एंगल ऑफ डिप इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला जो आई एंगल है, ये आपका एंगल ऑफ डिप है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप व्हेन वन गोज फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर होगा it increases from 0 to 90 degree। Next question, a conducting rod of length 2 meter is placed on a horizontal table in the north-south direction. It carries a current of 5 ampere from south to north. Find the direction and magnitude of the magnetic force acting on the rod. Given that the Earth's magnetic field at a place is 0.6 into 10 to the power of minus 4 Tesla and angle of dip is pi by 6। तो देखिए, जो क्वेश्चन में कहा वो यहाँ हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए क्या क्या गिवन है हमें गिवन है लेंथ इज 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 टेस्ला, और एंगल ऑफ डिप है पाई बाय 6, जिसे मैं लिख सकता हूं 30 डिग्री। अब यहां पर रॉड इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
इसका मतलब देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स इज ओनली ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ना मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आई एल इंटू बी वी। बी वी की जगह हम लिख सकते हैं बी साइन डेल्टा, इसमें सारी वैल्यूज रखी तो हमारा फोर्स आता है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ईस्ट बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट अ प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, बी एच इज इक्वल टू बी एंड डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए हमें पता है बी एच इक्वल टू होता है बी ई कॉस डेल्टा, इसमें हमने वैल्यूज रखी तो हमारा बी ई निकलता है ट्वाइस ऑफ बी। ना इक्वेटर के ऊपर आपका डेल्टा 0 होता है तो हमें निकालना है पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वो आपका होगा बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, इसमें हमने वैल्यूज रखी तो बी एच आता है ट्वाइस ऑफ बी। फिर हमें निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, वो आपका होगा बी वी इज इक्वल टू बी ई साइन डेल्टा, इसमें वैल्यूज रखी तो ये 0 के बराबर आता है। वैसे भी हम ये थियोरी से जानते हैं कि इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही टोटल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपास नीडल फ्री टू टर्न इन ए वर्टिकल प्लेन orients itself with its axis vertical at a certain place on the earth. Find out the values of horizontal component of earth's magnetic field and angle of dip at the place. तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है bv is equal to b, क्यों, क्योंकि कंपास नीडल ओरिएंट इटसेल्फ विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, यानी कि आपकी जो टोटल फील्ड है वो वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर हो गई है। ठीक है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 0 ही होगा क्योंकि बी वी इज इक्वल्स टू बी। मुझे निकालना है दूसरी चीज में एंगल ऑफ डिप, उसके लिए मैं यूज करता हूं टेन डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाय बी एच, इसमें वैल्यूज रखी तो टेन डेल्टा आया इन्फिनिटी के बराबर, इसका मतलब डेल्टा आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल। तो यहां मुझे गिवन है बी वी इज इक्वल टू बी एच, वी नो 10 डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच, इसमें वैल्यूज रखी तो 10 डेल्टा आया 1, यानी कि डेल्टा आपका आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small magnet is pivoted to move freely in the magnetic meridian. At what place on the surface of the earth will the magnet be vertical? आंसर होगा पोल्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि पोल्स ऑफ द अर्थ पे ही आपका मैग्नेट वर्टिकल हो सकता है क्योंकि वहां पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, अ मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप down at 60 degree with the horizontal component of the earth's magnetic field at the place is known to be 0.4 gauss. Determine the magnitude of the earth's magnetic field at the place. तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0.4 g और डेल्टा हमारा 60 डिग्री है। देखिए हम जानते हैं एच ई इज इक्वल टू बी ई कॉस आई, इसमें हमने वैल्यूज रखी तो हमारा बी ई निकलता है 0.8 गॉस के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री और दूसरा 0 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री होता है पोल्स पे और 0 डिग्री होता है इक्वेटर ऑफ अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड 0। आंसर इसका आपका होगा एट मैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर बी एच जो है वो आपका टोटल फील्ड के बराबर होता है और बी वी जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 एलिमेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पहला होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। Next question, how does angle of dip change as one goes from magnetic pole to magnetic equator of the earth? So angle of dip decreases from 90 degree to 0 degree as one moves from magnetic pole to magnetic equator.
क्योंकि मैग्नेटिक पोल पे जब आप होते हैं तो एंगल ऑफ डिप आपका 90 डिग्री होता है, और जब मैग्नेटिक इक्वेटर पे होते हैं तो एंगल ऑफ डिप 0 होता है। तो इसका मतलब जब आप मैग्नेटिक पोल से मैग्नेटिक इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री से रिड्यूस होके 0 डिग्री हो जाएगा। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद अगर कहीं से कोई डेटा या इमेज ली गई है। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन टर्म्स रिलेटेड विद मैग्नेटिज्म। थैंक यू सो मच।